प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर समय दिया, जिस समय को मैं इस्तेमाल करने का अवसर मिला। परमेश्वर पिता आपको और मुझे और सारे संसार को, सभी को प्यार करता है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर के हाथों की हम रचना है। परमेश्वर ने पृथ्वी की जब रचना की, तब परमेश्वर ने कहा सूर्य और चंद्र और आकाश में के सब गण हो गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर हर प्रकार के रेंगने वाले जल जंतु या पृथ्वी पर चलने वाले सब प्राणी हो जाए, और हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो जाए, हो गया। खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा। व्हाट अ वंडरफुल थिंग्स। कितना बढ़िया बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। मनुष्य को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि सारी पृथ्वी के जो कुछ जानवर परमेश्वर ने बनाए थे, जो कुछ रचना की थी, वो परमेश्वर आदम के पास लेकर आए, ताकि हमारे पूर्वज आदम उन सब जानवरों का, प्राणियों का, पक्षियों का नाम रखे। परमेश्वर ने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, कितना बड़ा जिम्मेदारी दिया कि मनुष्य सबका नाम रखे। प्रेज लॉर्ड। पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने कहा कि तू सब फल खा सकता है, इस वाटिका तेरे अंदर में, तेरे पास है, इस वाटिका के सब फल खा सकते हैं। पर परमेश्वर उनको उस पेड़ के पास लेकर गया, कहा ये भलाई और बुराई का पेड़ का फल मत खाना, और उसको सुनना तक नहीं। अब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 में 16-17। और यहोवा परमेश्वर आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि तू सब फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है वो मत खाना। जब वो खाएगा तब तू मर जाएगा। वहां पर जीवन का वृक्ष भी था, और वहां पर भले और बुरे ज्ञान के फल का भी वृक्ष था। पर मनुष्य ने क्या किया, आओ हम देखते हैं उत्पत्ति 3 में। उत्पत्ति 3 में 5 और 6 में लिखा है, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए सहने योग्य भी है,
तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस स्त्री ने बहकावे में आया, वो फल खाया, खुद में भी खाया और उनकी पति को भी दिया। यहाँ पे लिखा है कि वहां पर आदम उनके साथ था। वचन अंत में लिखा है कि उनका पति उनके साथ था। वो साथ था तो उसको रोक सकता था, उसने नहीं रोका। उसकी पत्नी ने तोड़ा तब वो रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका। उनकी पत्नी ने भी खाया और पत्नी खा के पति को भी दिया। खुद भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर खाए और अपने पति को भी बोला के खाओ। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर ने शुरुआत में क्या कहा था कि इस वाटिका के सब फल तुम खा सकते हो। वहां पे जीवन का भी फल था और अच्छे और बुरे का ज्ञान का भी फल था। पर मनुष्य ने सूझ क्या किया? जीवन का फल का पसंद नहीं किया, पर उन्होंने मरने को पहला पसंद किया। वो फल खाए तुरंत तो नहीं मर गए। उसके बाद 900 साल आदम जीवित रहा। पर मरने का मतलब है कि तुम परमेश्वर के पास नहीं जाओगे। हम पाप करते हैं ना, तुरंत मर नहीं जाते, पर हमारे पाप हमारी आत्मा को मार डालता है। वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। हम कई बार ये सोचते हैं, ओ ये पाप किया मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने वो पाप किया मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने वही विचार किया मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने झगड़ा किया मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने शराब पिया मुझे कुछ नहीं हुआ। उस समय नहीं होगा, पर एक दिन होगा अंत। वो जो मृत्यु है वो हमें पृथ्वी पे से मिटा डालेगी और हमारी आत्मा को नरक की आग में डाल देगी। वो मृत्यु की बात करें। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर ने यहाँ पे जो फल रखा था उसमें भलाई और बुराई दोनों प्रकार का ज्ञान था। मनुष्य के अंदर अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं, पर मनुष्य हमेशा बुराई एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडिंग टू मी, यानी मुझे छोड़कर भी। मैं भी मनुष्य हूँ। पर हम भलाई को अपनाते हैं या बुराई को अपनाते हैं? भलाई का ज्ञान अपनाते हैं या बुराई का ज्ञान अपनाते हैं? हमारा स्वभाव कैसा है? यह हाथ किसी की मदद भी करता है और किसी को मार भी सकता है। यह हाथ को हम किस तरह से इस्तेमाल? जबान, जिससे हम दूसरे को प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और दूसरों को गाली देकर नीचे भी गिरा सकते हैं। तो ये जबान को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? ये आंखें अच्छा भी देख सकती हैं, बुरा भी देख सकती हैं। हम इस आंख को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? भाई और बहन और मित्रों, हमें अपने आप को जांचना है। हम भलाई को पसंद करते हैं या बुराई को? हमें भलाई पसंद करना है, बुराई नहीं। हमारे पूर्वजों ने जरूर फल खा लिया है, पर हम बुराई को नहीं पर भलाई को पसंद करना है।
आओ प्रार्थना करें कि हम भलाई करें ना बुराई। है हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता, ताकि हम भलाई करें पिता और हम बुराई ना करें। हम आपकी आज्ञाओं को माने पिता। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा था पिता, उस प्रकार हम आपकी आज्ञाओं को न तोड़ें, आपका नियमों में बने रहे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।